राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, हरे चरणन में वास। हरि चरणन में वास। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आओ अपने वाणी को पवित्र करें भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा। सभी बात करना छोड़ दो, आपस में और कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सभी गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ 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 नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। भगवान का नाम लो, सभी गाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। परम मंगलमय परमात्मा मंचासीन परम पूजनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरण में बार बार प्रणाम करता हूँ। मंदिर कमेटी के सभी आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय पुजारी जी, महिला मंडल की सभी मेरी मातृशक्ति, ढोलक में साउंड में साथ देने वाले बंधुओं एवं उपस्थित सभी भगवान की कथा श्रवण करने हेतु तो उपस्थित आदरणीय माता पिताओं, भाई बहनों और बंधुओं, प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कथा प्रवचन करने का मेरा समय तो खास नहीं है। आज मेरा समय भगवान सुंदरकांड जी ले गए। कहीं से भी हो, हमारे मनस्थिति में सुंदर सुंदर बातें बैठनी चाहिए। चाहे सुंदरकांड से ले लो, चाहे प्रवचन से ले लो, चाहे भजन से ले लो, ये सब मिलाकर के ही सत्संग है, जिसमें तुम्हारा संगति, ये मन की संगति सत्य के साथ में होता है ना। ईश्वर के साथ में मन जब जुड़ता है तो बहाना कुछ भी हो सकता है। कृष्ण कन्हैया लाल की, चाहे श्री राम हो चाहे श्री श्याम हो, बात तो एक ही है। इसीलिए कहीं से भी मिले, भागवत जी ने तो यही कहा, कहीं से भी सत्संग मिले, प्रभु का नाम मिले, उसको बार बार सेवन करो, सुनो। कल यही श्रवण किया था। सदाशिव्य सदाशिव्य श्रीमद्भागवती कथा, यस्वाश्रवणमात्रेण हरिसिद्धं समाश्रये। कल सुना तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये जो भगवान की जो कथा है, ये सदाशिव्य, हमेशा हमेशा श्रवण करना चाहिए, है ना। हमेशा हमेशा भगवान की कथा, भागवत की कथा, राम की कथा, श्याम की कथा कहीं से भी मिले, नित्य प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। तो फायदा क्या है श्रवण करने का? तो फायदा भी बता दिया। क्या फायदा बताया? बोले श्रवण करने मात्र से, यस्या श्रवण मात्रेण, जिसको श्रवण करने मात्र से, अभी आपने श्रवण करने की इच्छा जस्ट बनाया, अभी कथा में आया भी नहीं, कथा में अभी बैठे भी नहीं, कथा को अभी सुना भी नहीं, परंतु भावना बनाया घर से कि मैं आज कथा में जाऊंगा या जाऊंगी और संतों के द्वारा उच्चारित भगवान की कथा को श्रवण करोगे। ये भावना बनाने मात्र से ही
क्या होगा? बोले हरिस चित्तम समाश्रय। कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में आकर के चिपक जाता है ना। समाश्रय का मतलब होता है चिपक जाना। जैसे कोई चिपकी हुई वस्तु हाथ से छुड़ाना मुश्किल होता है ना, तो ऐसे एक बार कृष्ण कन्हैया तुम्हारे हृदय में चिपक जाता है तो फिर वो कभी हटाना चाह करके भी हटेगा नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की। वह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा, वह तुम्हारा आदत बन जाएगा, वह तुम्हारा नैसर्गिक एक स्वभाव के रूप में परिणत हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ करोगे परंतु आनंद तो तुम्हें भगवान के भजन करने में ही मिलेगा, है ना। हरि के नाम उच्चारण करने में ही मिलेगा। इसीलिए ऐसे परम पावनी जो कथा मिले तुम्हें सुनने को, तो आप जरूर जरूर सुन लो। यदि मानव तन पाकर के यदि ये कथा श्रवण आपने नहीं किया ना, तो यहाँ श्री सुत जी महाराज कहते हैं वह जो शरीर है वो चांडाल की भांति है ना। चांडाल समझते हो ना। तो चांडाल शरीर तो है परंतु भगवान की कथा नहीं सुनता तो चांडाल है वह, है ना। यदि वह आपकी कथा भगवान का सुनता नहीं है, भगवान की सेवा पूजा करता नहीं है, परंतु शरीर के द्वारा बहुत कुछ और संसार के कार्य कर लेता है, तो ऐसे कार्य करने वाले, पुरुषार्थ करने वाले, ऐसे मेहनत करने वाले व्यक्ति जिसके चित्त में सब कुछ है परंतु हरि नहीं है, तो उसको यहाँ श्री सुत जी महाराज कहते हैं वह तो साक्षात गधा है। गधा है ना, मेहनत करता है परंतु जहां मेहनत करना चाहिए वहां मेहनत नहीं करता, इसीलिए वह तो गधा है। इसीलिए यदि आपको यहाँ पर भगवान ने शरीर दिया है और कान दिया है, वाणी दी है गाने को, फिर भी भगवान का नाम सुनता नहीं, गाता नहीं, तो सुनो, जो सुनता नहीं वो क्या है? बोले वह मुर्दे की समान है। इसीलिए जो गधा बनना नहीं चाहते हो, मुर्दे बनना नहीं चाहते हो, जो चांडाल बनना नहीं चाहते हो, मैं एक मानव हूं और जीवित हूं ऐसा दर्शाना चाहते हो, तो श्री सुत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यही तुम्हें सद्बुद्धि देता है, यही तुम्हारे विवेक की जागृति करती है और यही तुम्हें प्रभु पद तक पहुंचा देती है। इसीलिए श्री नारद जी महाराज ने जैसे सुना तो ऋषि लोग ये गालियां क्यों दे रहे हैं, तो आज नारद जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, आपने ये सारे संसार के लोगों को गधा, चंडाल और मुर्दे की भांति ये गालियां क्यों दी? पूछा नारद जी ने। तो श्री सनकादिक ऋषि कहने लगे एवं वदन्ति विधि देव समाज मुखा, है ना। एवं वदति विधि देव समाज मुखा, यानी जो देव समाज लोग है ना, जो आकाश में रह करके देवता लोग जो भ्रमण करते हैं, वह देवता लोग भी संसार में आकर के भगवान की कथा सुनने के लिए तरसते हैं, परंतु संसार के जीव को स्वाभाविक रूप में कथा आसानी से मिल रहा है, फिर भी कथा सुनता नहीं है। तो फिर ऐसे लोगों के लिए तो गाली ही बनती है। इसीलिए ये सारे देवता लोग पृथ्वी लोक में रहने वाले जीव को यही बोल करके गाली देते हैं। श्री सुत जी महाराज कहने लगे इसीलिए संसार के लोगों को सहज रूप में जब मिला हुआ कथा है उसको बैठ करके आराम से सुनो। श्री सुत जी महाराज कहने लगे सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्यः, सारे संसार में सबसे बड़ा धन्यवादी वही है जिसके हृदय में भगवान की संकीर्तन बैठता है, भगवान का नाम बैठता है। निवसति यदि ऐसाम श्री हरेर भक्ति रेखा, है ना। हरि की भक्ति को हृदय में बिठाने वाले व्यक्ति के जीवन में
हमेशा हमेशा भगवान आकर के ही विराजमान होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए अपने हृदय में अपने सांवरिया को बिठाते हुए, अपने मोहन को बिठाते हुए और मन भाव से क्या करने लगो, बोले यही कहो। क्या कहो? ताली बजाते हैं, मेरे साथ में गाओ। सांवरे को दिल में बिठा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बिठा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बिठा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सांवरे बजाओ, ताली बजाओ ना सभी लोग। सांवरे को दिल में बिठा कर तो देखो, देखो सांवरे को, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को। गाओ ना, बजाओ, ताली बजाते गाओ। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही, गाओ। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन गाओ, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बिहारी बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी, बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। ताली बजाते, जोर से ताली बजाओ, हरि बोल। मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरिधर को पाया। प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर हो, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का। तुम अपनी भक्ति को मिटा कर तो देखो, देखो तुम अपनी भक्ति को मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। सांवरे को दिल में बिठा कर तो देखो, देखो सांवरे को दिल में बिठा कर के देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को श्याम
बिना मेरा, श्याम बिना मेरा कोई न अपना, श्याम बिना मेरा कोई न अपना। ये दुनिया है एक झूठ सपना, ये दुनिया है नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार हरि बोल, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन हरि बजाओ हरि बोल। तेरी झोली ओ भर देगा, तेरी झोली ओ भर देगा, तेरी झोली ओ भर लेगा, तेरी झोली ओ भर लेगा। दुख दर्द जिंदगी का ओ हर लेगा, दुख दर्द जिंदगी का लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो देखो, चौखट पे दामन फैला करके देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर के देखो। बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी बिहारी, बड़ा ही दयालु है बांके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, आकर तो देखो, आकर के देखो, आकर के देखो, आकर के देखो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार भगवान के चरण में आके तो देखो, एक बार सत्संग में बैठ के तो देखो, तुम्हें क्या मिलता है यहाँ? भगवान 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 और भगवान, है ना? तुम्हारे चित्त को भगवतमय बनाने का सबसे सुंदर कोई ठौर है तो वह सत्संग ही है, क्योंकि बिगड़ी हुई बनाने वाले का नाम ही भगवान है ना? उलझी हुई समस्या को सुलझाने वाला व्यक्ति ही है ना? कोई है ऐसा तो वह भगवान ही है ना? तो तुम्हारे हरेक जो उलझी हुई जो समस्या को सुलझाने का ठौर यदि कहीं है तो सत्संग से ही है। तो फिर सत्संग में आने से मना क्यों? सत्संग में बैठने से मना क्यों? और सत्संग में बैठ भी गए तो सुनने से मना क्यों? है ना? तो संसार तुम्हारा पीछा छोड़ ही नहीं रहा। इसीलिए यहाँ श्री सुखदेव मुनि सबको संदेश देते हुए कहते हैं, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी तुमने समय तय करके आया है, ये समय कम से कम सत्संग के होकर के तो बैठो, है ना? पूरा टोटल सत्संग के होकर के जब बैठोगे तो जिस प्रकार एक बार कथा सुनने मात्र से
7 दिन के एक बार कथा सुखदेव मुनि के मुखारबिंद से सुनने मात्र से राजा परीक्षित मुक्त हो गया था, परंतु आपके और हमारे तो जिंदगी में न जाने कितनी कथा सुन चुके हैं, परंतु फिर भी मुक्ति नहीं हुई। कारण क्या है? दुख से तड़प रहे हैं, हर एक समस्या से रुदन कर रहे हैं। कारण क्या है? इसीलिए क्योंकि 100% भगवान के चरण में हम नहीं बैठते। कृष्ण कन्हैया लाल की। जिस दिन 100% तुम्हारा एफर्ट भगवान के चरण में होने लगे, तुमने तय किया हुआ आधी घंटा, 1 घंटा, भले 5 मिनट ही सही, 24 घंटे में 5 मिनट भी निकाल करके यदि तुम प्रभु के चरण में बैठने का अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो समझ लेना तुम जीते जागते एक मुर्दे के समान हो। तुम में और मुर्दे में कोई अंतर नहीं। इसीलिए सब कुछ देने वाला दाता, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें भोजन दिया, जिसने तुम्हें चलने के लिए फिरने के लिए सारा आजाद जो धरती दी, जिस स्पेस में रह करके मेरा प्रॉपर्टी, मेरा दौलत, ये तुम अपना दावा कर लेते हो, तो ऐसे देने वाले दाता के चरण में बैठ करके धन्यवाद भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे लोगों को श्री सुत जी महाराज ने मुर्दे की भांति का उपमा दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए ऐसे भगवान के चरण में हम सबको बैठकर के कथा सुनने का अवसर गुरुदेव ने दिया, और साक्षात गुरुदेव आप लोगों के घर घर आकर के, द्वारे द्वारे आकर के, है ना, तुम्हें निमंत्रण पत्र भेज करके, तुम्हारे स्वयं के कल्याण के लिए निमंत्रण पत्र कौन भेज रहे हैं? बोले गुरु भेज रहे हैं। इसके बावजूद भी तुम यदि कथा में आकर के बैठ नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, स्वयं का कल्याण नहीं कर सकते हो, तो सोचो मानव योनि मिलना या पशु योनि मिलना, ये दोनों में ज्यादा कोई अंतर नहीं हो सकता। कृष्ण कन्हैया लाल की। इसीलिए प्रभु ने जो समय दिया, ये सुधरने के लिए है, सुलझाने के लिए है, उलझाने के लिए नहीं। तो ये अवसर आया है, गुरु चरण में बैठ करके कथा सुनो। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा समय खींचूंगा नहीं, मेरा समय पूरा हुआ तो कल बची हुई कथा को यहाँ से आगे मैं सुनाने का प्रयत्न करूंगा। आज मेरा समय मैंने सुंदरकांड जी को दिया हूँ, तो बाकी जो समय गुरुदेव का मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। रामचरितमानस के आगे के प्रसंग, बड़ी सुंदर प्रसंग गुरुदेव आपको सुनाएंगे। एक बार जोर से जयकारा करते हुए कथा श्रवण करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरुदेव भगवान की। गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आओ गुरुदेव के चरण में अनुराग करो। हरि ओम 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 हरि हरि ओम।
जम्बू फल चारु भक्षण उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृह्णामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने वसुदेव सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं ॐ शान्ति 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 सत्संग सदा होता रहे कृपा करो हनुमान संग सदा होता रहे कृपा करो हनुमान राम लखन जानकी सदा करो सदा करो श्री गुरु चरण सरोज राखो अपना चाहूं तुमसे मैं सदा प्रेम भक्ति भक्ति
राम नाम जप ले, राम नाम जप ले 84 कटी जाएगी। राम नाम जप ले 84 कटी, राम नाम जप ले 84 कटी जाएगी। राम नाम जप ले 84 कटी, राम नाम वाली कटी तेरे नाल जाएगी। राम नाम वाली कटी तेरे नाल, राम नाम वाली कटी तेरे नाल जाएगी। राम नाम वाली कटी, राम नाम जप ले 84 कटी जाएगी। राम नाम जप ले 84 कटी, शाम शाम पोछ पोछ रखे जिस देह को। शाम शाम पोछ पोछ, शाम शाम पोछ पोछ रखे जिस देह को। शाम शाम पोछ पोछ रखे जिस देह को। अंत बेले तेरी न तो आनी बढ़ती जाएगी। अंत बेले तेरी न तो आनी बढ़ती जाएगी। राम नाम जप ले 84 कटी जाएगी। राम नाम जप ले, राम नाम जप ले 84 कटी जाएगी। राम नाम जप ले, जोड़ जोड़ माया चाहे कितनी कटी कर ले। जोड़ जोड़ माया चाहे, जोड़ जोड़ माया चाहे कितनी कटी कर ले। जोड़ जोड़ माया चाहे, अंत समय जो वाली कितनी बढ़ती जाएगी। अंत समय जो वाली कितनी बढ़ती,
पछताना जब तो हंसी चखी जाएगी, फिर तो पछताना जब तो हंसी, फिर बहु पछताना जब तो हंसी चखी जाएगी, फिर बहु पछताना जब तो राम नाम जपो तो राखी कटती जाएगी, राम नाम जपो तो राखी कटती। मोदिया तिलक पेले जान शमशान कल, मोदिया तिलक पेले जान शमशान कल, रख के ले जान शमशान कल, मोदिया तिलक पेले जान शमशान। राम नाम कह के गयो, राम नाम कह के गयो, कल कसी जाएगी, राम नाम कह के गयो, कल राम नाम कह के गयो, कल कसी जाएगी, राम नाम कह के गयो, कल राम नाम जपो तो राखी कटती जाएगी, राम नाम जपो तो राखी। राम नाम वाली भक्ति तेरे नाल जाएगी, राम नाम वाली भक्ति तेरे नाल जाएगी। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, जो अमर नाम दुनिया, जो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, जो अमर नाम दुनिया। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि मर कर, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, न पूछो कि वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, उधर भेज वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, उधर भेज देंगे उधर। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न। ये कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर,
करे तो मर जाएंगे राम राम। हरे राम 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 हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम। बोलिए सभी प्रभु का नाम है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। धर्म की प्रेम से बोलना है, भाव से भगवान के चरणों में आस्था रख कर बोलना है। जय को है ऐसे करके पूरा नहीं करना है, जय को प्रेम से जय बोलना है। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गैया मैया की गायत्री मैया की गीता मैया की गंगे मैया की श्री रामचरित्र मानस की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आनंद कंद भगवान की सिद्धपीठ शिव शक्ति मंदिर की सच्चे दरबार की एक श्री रामाली नाम साचे दरबार की। गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। परम प्रेमास्पद स्वामी श्री सुशांतानंद गिरी जी, पुजारी जी, विप्र समाज, मंदिर कमेटी के समस्त सदस्यगण, श्री कल्याण कमल सत्संग महिला मंडल की मेरी माताएं बहनें, पावन पवित्र कल्याण कमल आश्रम के इस प्रांगण में उपस्थित सभी भागवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूप माताओं, शक्ति स्वरूप है, परमात्मा की कल की तरह आज भी हमारे ऊपर कृपा हो गई है। कुछ पुराने लोग घरों में रह गए, कुछ नए लोग आज आ गए। ये परिवर्तन रहता है, जिनको ज्ञान हो जाता है घर में रह जाते हैं, और जिनको ज्ञान की आवश्यकता लगती है वो चले जाते हैं सत्संग से। और सत्संग के बिना मानव जीवन पशुवत है, ऐसा समझ लेना। जीवन में सत्संग नहीं है, साधना नहीं है, तो फिर मानवता भी नहीं है। मानवता कहाँ सीखने को मिलती है? नहीं बोलोगे? सत्संग में। असली मानवता का पाठ सत्संग में पढ़ाया जाता है। जैसे विद्यालय में गुरु लोग अपने छात्रों को ज्ञान देते हैं, कर्म कैसे किया जाता है, संसार में कैसे कैसे कर्म किए जाते हैं, उसका उपदेश गुरु लोग करते हैं। और सत्संग में भी ऐसा ही उपदेश होता है। वो जीना सिखाते हैं, संत लोग मरना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? मरना सिखाते हैं। जिनको मरना नहीं आया उनका जीवन भी वृथा है। आप कहोगे ये तो मारने आए महात्मा, क्या बात है? ऐसी बात भी नहीं। सही जीवन जियोगे तो मृत्यु भी बहुत अच्छी आएगी। और जीवन खराब होगा, जीने का सलीका सही नहीं होगा
तो मृत्यु भी हाय हाय करते हुए आएगी। तुम्हारे जीवन से परिचय मिल जाता है कि तुम निंदा बुराई में वक्त गुजारते हो कि हरि नाम संकीर्तन भजन पूजा पाठ में वक्त गुजारते हो। आपके मृत्यु का परिचय आपके जीवन से मिल जाता है। जीवन कैसा है? आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा झुका हुआ है कि भौतिकता की तरफ है? यदि निंदा बुराई चुगली में मन लगे तो समझो अभी जीना नहीं आया। और यदि ये बातें आपको बुरी लगने लगे कि अमुक जगह तो निंदाएं बहुत होती हैं, वहां कभी जाना नहीं, अमुक जगह एक दूसरे की चुगलियां होती हैं, वहां जाना नहीं, तो ऐसी वृत्ति आ जाए, सत्संग में जाना है, भजन करना है, पूजा करना है, पाठ, इस प्रकार की वृत्ति जागने लग जाए तो आपकी मृत्यु भी हरि हरि कहते हुए होगी। और जिसका जीवन सही है उसकी मृत्यु भी सही होती है। श्रोताओं, यही बात। कल आप लोग एक महात्मा की चर्चा श्रवण कर रहे थे। महात्मा का नाम था सुतीक्ष्ण मुनि। क्या नाम था? सुतीक्ष्ण मुनि किसके शिष्य थे? हाँ जी, अगस्त जी के शिष्य थे। माताएं ध्यान तो रखती हैं भाई, कमाल हो। अगस्त ऋषि के शिष्य थे। और श्रोताओं, सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन देने के बाद भगवान ने सोचा कि अब आगे चलना चाहिए। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने बड़े भाव से कहा कि मैं जब मेरे को गुरुदेव ने आश्रम से निकाला दिया था और गुरुदेव ने कहा था भगवान को लेके आना, क्योंकि आपने देखा था ना कल शालिग्राम भगवान गोदावरी जी में चले गए थे तो सुतीक्ष्ण मुनि जी बहुत घबरा गए थे और गुरु जी ने इस गलती के कारण आश्रम से सुतीक्ष्ण मुनि को निकाल दिया था और ये कह के निकाल दिया था कि जब तक भगवान को लेके नहीं आएगा तब तक तुम्हें आश्रम में पैर नहीं रखना। तो सुतीक्ष्ण मुनि जी भी कहते हुए गए थे कि अब पत्थर वाले भगवान नहीं लाऊंगा, लाऊंगा तो मैं असली भगवान को ही लेके आऊंगा, असली भगवान को ही लेके आऊंगा। ये वचन दे के अगस्त ऋषि को सुतीक्ष्ण जी आश्रम से निकले थे और आज इतनी कठिन तपस्या वन में रह करके इन्होंने की कि भगवान चले आए, भगवान ने कृपा कर दी, चले आए। कलियुग में और सत्ययुग द्वापर त्रेता में अंतर है श्रोताओं। अब बहुत कठिन तप करना पड़ता है। कलियुग में इतना कठिन तप नहीं करना पड़ेगा। दो काम करो। कलियुग में निष्कपट भाव से दो कर्म करो। मैं वादा करता हूँ, दावे से कहता हूँ कि दो काम करने वालों को दर्शन देने भगवान तुम्हारे घर में आए। एक तो कर्म है सिमरन ना छूटे और सिमरन निष्कपट भाव से विश्वास के साथ हो। सिमरन ना छूटे, सिमरन निस्वार्थ भाव से विश्वास के साथ हो। और एक असत्य संभाषण ना हो, झूठ नहीं बोलना। जीवन में ये दो कर्म आपने कर लिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ, भगवान के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं चल के तुम्हारे पास आ जाएंगे। कौन से दो कर्म बताए? एक तो असत्य संभाषण नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं, क्योंकि साँच बराबर तप नहीं। जो सुतीक्ष्ण मुनि ने जंगल में रह करके सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की, तो कलियुग में केवल सत्य बोलने वालों को फल मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय है। वो फल कलियुग में केवल सच बोलने वालों को मिलेगा।
और दूसरी बात बताए, हरेर नाम नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कहीं जंगल में जाके कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कलयुग में कहीं